चलिए अब आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम की, जहां पर महात्मा गांधी की जयंती के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उनको कोई अपना दुश्मन समझे, वो अपना दुश्मन किसी को नहीं समझते। इसको कहते हैं पैशुनम। और दया भूतेष्व लोलुप्तम, अर्थात जीव मात्र पर जिनका दया का भाव है, ऐसे महामना थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। और न केवल हमारे मनुष्यों पर, बल्कि जीव मात्र पर जिनका दया का भाव, प्रकृति के प्रति दया का भाव, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव, और किसी भी चीज का उनको लोभ नहीं था, ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए और सत्य के माध्यम से उन्होंने अहिंसा को अपनाया। वो कहते थे सत्य, प्रेम, करुणा, दया जिनके मन में है वही व्यक्ति अहिंसावादी हो सकता है। उन्होंने जीवन पर्यंत इस व्रत को निभाया और दुनिया को यह संदेश दिया कि आज पूरे विश्व में जो परमाणु बम, उद्जन बम और अनेक प्रकार की विध्वंसक सामग्रियां बनी हुई है, वो कभी भी दुनिया को विनाश के रास्ते पर धकेल सकती है। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है, वो इस हिंसा से बचा सकता है। इसके अलावा और कोई अमोघ शस्त्र इस समय दुनिया के पास नहीं है। इसीलिए आज के दिन को तमाम दुनिया के लोगों को अहिंसा का संकल्प लेकर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 7 पापों से बचना चाहिए। सिद्धांतों के बिना राजनीति करें तो सिद्धांत के साथ करें, विचारों के साथ करें, न कि केवल आप किसी का बिना सिद्धांत विरोध करें, बिना सिद्धांत राजनीति करें। वे सैद्धांतिक पक्ष के ऊपर विशेष जोर देते थे। परिश्रम के बिना कमाई हुई संपत्ति को वे पाप समझते थे। परिश्रम करके, और कहते थे उद्योगिना संगम उपैति लक्ष्मी, उद्योग और परिश्रम के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है वही संपत्ति जीवन में काम आती है, बाकी संपत्ति जो है किसी काम की नहीं होती है। ये भी कहते थे कि आप धन के ट्रस्टी हैं, आप अपना जो भी उपभोग जो आवश्यक हो वो करो, और उसके बाद अतिरिक्त संपत्ति है तो वो परोपकार के कार्यों में, और ये कहना से परमार्थ के कार्यों में, पुण्य के कार्यों में खर्च करो। ये उनका एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत था। उन्होंने अंतरात्मा के बिना आनंद, वे भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में इस तौर से कहते थे आपको बताया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर विभिन्न जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं एसएमएस स्टेडियम में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत कर रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है एसएमएस स्टेडियम में। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, यानी कि गांधी जयंती के खास अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध, इसी सिद्धांत के आधार पर चलाया था, और उसके परिणाम स्वरूप अनेक लोग जो इस प्रकार का धंधा करते थे वो पकड़ में आए थे। उन्होंने कहा कि मानवता के बिना विज्ञान कोई काम का नहीं है। विज्ञान ने बहुत हमको फायदे दिए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञान के माध्यम से जो हमारे अस्त्र शस्त्र बने हैं वे इंसानियत का नुकसान कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम पड़े, उसका आज भी असर है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि विज्ञान का सदुपयोग करो, विज्ञान के दुरुपयोग को रोको, और इनमें इंसानियत का ध्यान रखो कि इंसानियत के लिए कौन सा विज्ञान फायदेमंद है, उसको उपयोग में लो। उन्होंने त्याग के बिना पूजा का भी कहा था, ये पाप है। त्याग से ही पूजा हो सकती है। इसलिए वर्क इज वर्शिप पे उन्होंने जोर दिया। हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू भी ये कहते थे कि कार्य ही व्यक्ति की पूजा है, कर्तव्य ही व्यक्ति की पूजा है। इसलिए उन्होंने
हमेशा ये कहा था कि त्यागी बनो, हर तरीके से त्याग करो, तन से, मन से, धन से, गरीब मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा करो। इसीलिए उन्होंने देश में, पूरे देश में भ्रमण करके और लोगों को संगठित किया और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। आज उन संत को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं और मैं आप लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और दया को अपनाते हुए जीवन में अपनी विद्या, शक्ति और धन का सांगोपांग सदुपयोग करें, जैसा गांधी जी चाहते थे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके सुख की कामना, सबके कल्याण की इच्छा। एक मीठी सर्जना शुभ ज्ञान की आकार की है, एक ही संगीत बहता उभरता हर ताने में है, एक है आवेग जो स्पंदनों में जल रहा है, एक ही आदर्श मेरे देश की हर जान में है। आइए अब हम सर्वधर्म प्रार्थना सभा की ओर चलें और बापू के प्रिय भजनों के साथ उन्हें एक बार फिर से हमारे और आपके बीच अनुभव करें। आधारे और आपके बीच एक बार फिर से उनकी शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को और उनके जीवन प्राण को अपने बीच अनुभव करें। सर्वधर्म प्रार्थना सभा, जिसमें सभी धर्मों की प्रार्थनाएं और बापू के प्रिय भजनों की प्रस्तुति आपसे कुछ ही समय में हमारे आपके बीच में दी जाने वाली है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 153वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। आपको बताएं, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन एसएमएस स्टेडियम में किया जाएगा। लाइव तस्वीरें सब आप देख रहे हैं एसएमएस स्टेडियम से, जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को यानी कि आज जयंती है, जिस उपलक्ष्य में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय समारोह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत कर चुके हैं। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एसएमएस स्टेडियम से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर हाथों में ध्वज लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं वहां पर, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहे हैं। तो वहीं राष्ट्र गीतों के साथ में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। एसएमएस स्टेडियम की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता और लोग मौजूद हैं एसएमएस स्टेडियम में, क्योंकि हाथों में ध्वज लिए महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। आपको बताएं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एसएमएस स्टेडियम में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इस स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मौजूद हैं, साथ ही में कांग्रेस के कई नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर इस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ में एसएमएस स्टेडियम को फूलों से सजाया गया है। यहाँ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बड़े सभी वहां पर मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। आजादी में मुख्य भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी सभी के दिलों पर राज करते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से महात्मा गांधी को सभी याद करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में ध्वज लिए महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। तो वहीं आज उनके लिए प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जा रहा है।
हमें आजादी दिलाने में महात्मा गांधी ने विशेष भूमिका निभाई थी, जिसको पूरा देश हमेशा याद रखेगा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर राष्ट्र गीतों के साथ में महात्मा गांधी को, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और साथ ही में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में ध्वज लिए महात्मा गांधी को सभी याद कर रहे हैं और राष्ट्र गीतों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो वहीं प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसको देखते हुए सभी गांधी जी को इस वक्त याद कर रहे हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रार्थना सभा हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। राष्ट्र गीतों के साथ में समारोह की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ में ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। छोटे बच्चे इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। सभी लोग राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एसएमएस स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो बलिदान हमारे देश के लिए दिया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसको देखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी की आंखें नम हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सर्वधर्म प्रार्थना का आज रिकॉर्ड बनने वाला है एसएमएस स्टेडियम में, जिसको देखते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं एसएमएस स्टेडियम से, जहां एक और आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई नेताओं के साथ में बैठे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चों से लेकर बड़े तक कई लोग मौजूद हैं वहां पर, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा, जिसका कि आज रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
सिपाही रक्षक हैं रोशनी के, हम भोर के सिपाही रक्षक हैं रोशनी के, सूरज के वंशज हैं अभिमान जिंदगी के, दीपक है आरती के और काल का अभिमान के, किरणों के रहनुमा है अरमान जिंदगी के। आप सभी एक बार जोरदार झंडी लगाकर इस सरल प्रार्थना सभा में आपकी उपस्थिति दर्शाएं और निवेदन करेंगे कि पीछे कुछ लोग जो खड़े हैं अपने अपने स्थानों पर गिरा जाए ताकि हम आज के अगले कार्यक्रम की ओर चलें। जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया था कि आप सबके लिए बड़ी प्रसन्नता और गर्व की बात है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण और अनुपालन के राज्य सरकार ने गांधी सद्भाव का सम्मान आरंभ किया है, जो आज इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान में प्रशस्ति पत्र, शॉल, सूट की माला और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये किसी भी राज्य सरकार की ओर से पूजनीय बापू के आदर्शों को आत्मसात करने वाले और प्रचारित करने वाले गांधीवादी चिंता को दिया जाने वाला ये सर्वाधिक और सबसे बड़ा पुरस्कार है। समय है कि आप सबसे पहले आज ये पहले इस सम्मान के प्राप्त करने वाले को ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों देंगे तो यहाँ से हिलना ही नहीं। सबसे पहले आज के इस समारोह में सम्मान प्रदान किया जाना है मरणोपरांत डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव को। महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों को वर्षों तक लोगों के लिए जीवंत रखने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में नाम शामिल है डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का। गांधी जी की जीवनचर्या उनकी शिक्षाओं का मूल रूप देखा जा सकता है डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव। इस समय हमारे साथ हैं सम्मान प्रदान किया जाना है मरणोपरांत डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव को। महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों को वर्षों तक लोगों के लिए जीवंत रखने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में नाम शामिल है डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का। गांधी जी की जीवनचर्या, उनकी सोच और शिक्षाओं का मूर्त रूप देखा जा सकता है डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की छवि में। इस समय हमारे साथ हैं स्वर्गीय डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव की प्रतिनिधि रंजिनी ई. जॉइस, जो अपने भाई जी की ओर से ये सम्मान ग्रहण कर रही हैं। डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का जन्म 7 फरवरी 1929 को बेंगलुरु में हुआ था और 10 वर्ष की उम्र से ही आपने गांधीवादी चिंतन आरंभ कर दिया था। विशेष रूप से 1965 में आप गांधी दर्शन ट्रेन के आप निदेशक बनाए गए और उसके बाद में गांधीवादी चिंतक के रूप में आप एक बहुत आपने प्रसिद्धि पाई और आजीवन गांधीवादी विचारों को आत्मसात करने में आगे रहे। अगले सम्मानित होने के लिए 1970 में आपको गांधी पीस फाउंडेशन का आजीवन सदस्य बनाया गया था। यह संगठन युवाओं में मानवीय मूल्यों, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता जैसे गुणों को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। डॉक्टर सुब्बाराव ने मॉस्को, अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी और कनाडा जैसे बहुत से देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आपने महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की। इस समय आपकी ओर से यह सम्मान प्राप्त किया उनके प्रतिनिधि रंजिनी ई. जॉइस। इनके पश्चात जो दूसरे सम्मानित होने वाले माननीय गांधीवादी चिंतक स्वर्गीय श्री नेमीचंद्र जैन भावुक, आपको भी मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है और स्वर्गीय नेमीचंद जी जैन भावुक के सुपुत्र श्री भावेंदु शरद जी ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आपका जन्म 25 जुलाई 1928 को हुआ था। 1944 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम की वानर सेना के सदस्य रहे। 1945 में बाल नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की युवा इकाई की आपने स्थापना की। आगे चलकर यह बाल तरुण सभा ही कुमार साहित्य परिषद बनी। सैकड़ों गांवों, कस्बों, शहरों में साहित्य सम्मेलन आपने आयोजित किए। अनेक पत्रों और समाचार समितियों में आप संवाददाता रहे। मासिक पत्रिका झरना और त्रैमासिक पत्रिका नव निर्माण का प्रकाशन आपने किया। अमेरिका के गांधी के रूप में ख्याति प्राप्त मार्टिन लूथर किंग के साथ आपने लंबा समय व्यतीत किया। अगले जो गांधीवादी चिंतक जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री कुमार प्रशांत, एक सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक श्री कुमार प्रशांत अपने सक्रिय सामाजिक जीवन के आरंभिक वर्षों में समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। उसके बाद समाजवादी आंदोलन के बाद उभरे उन व्यक्तियों की श्रेणी में है जो इस आंदोलन के बाद न तो राजनीति में सक्रिय रहे, न ही उन्होंने कोई बड़े पद हासिल किए। एक लेखक और पत्रकार के रूप में वे समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं और ऑनलाइन मीडिया पर सक्रिय हैं। उनका सोचना है कि गांधी जी के विचारों को दुनिया को सही रूप में समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। श्री कुमार प्रशांत एक लेखक और बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। आपके
निर्देशन में आर्थिक नीतियों, सांप्रदायिक सौहार्द, हिंद स्वराज और आतंकवाद निषेध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं। अंत में उनके बारे में यही कहेंगे कि वे उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपने को प्रचारित करने की अपेक्षा काम करने में विश्वास करते हैं। अगले गांधीवादी चिंतक जिन्हें आज के इस सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है, आर्य सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अमरनाथ भाई। श्री अमरनाथ भाई, छात्र जीवन से आपका जुड़ाव सामाजिक जागृति और सरोकारों से रहा। विनोबा जी के भूदान, ग्रामदान, ग्राम स्वराज, सर्वोदय आंदोलन से पढ़ाई छोड़कर से प्रभावित होकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई छोड़कर आप 1955 में उस आंदोलन में शामिल हो गए थे। सर्व सेवा संघ की विभिन्न समितियों के संयोजक और सर्व सेवा संघ के मंत्री अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन भी आपने समय समय पर किया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय राहत, शांति समाधान आदि के प्रयास, भूदान, ग्रामदान, ग्राम स्वराज, सर्वोदय, प्राकृतिक आपदाओं आदि में राहत कार्य आदि में आपने हमेशा सक्रिय होकर कार्य किया है। अगले सम्मानित होने वाले हमारे माननीय गांधीवादी चिंतक हैं श्री डी.आर. मेहता। श्री डी.आर. मेहता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वे भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक हैं, जो कृत्रिम अंगों, कैलिपर्स, ऑर्थोटिक्स आदि के निःशुल्क फिटमेंट के मामले में विकलांगों के लिए सबसे बड़ा संगठन है। सामाजिक कार्यों में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। श्री मेहता ने निःशुल्क कृत्रिम अंग उपकरणों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है। श्री मेहता को राष्ट्रीय राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित 2013 में राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज के इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण कार्य का लोकार्पण होने जा रहा है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी सुशासन के पक्षधर थे। प्रदेश में बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं मौजूद हैं जिनसे राज्य का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभान्वित हो रहा है। इन्हीं विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जन को सुलभ कराने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डूइट की ओर से एक इंटीग्रेटेड स्कीम पोर्टल डेवलप किया गया है www.schemes.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से 61 विभिन्न विभागों की 478 विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी। हम निवेदन करना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद है श्रीमती रंजिनी ई जयेश, जो डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी की प्रतिनिधि के रूप में आपने ये सम्मान हासिल किया कि वे मंच पर पधारें और 2 शब्दों से लाभान्वित कराएं। मेरे अति प्रिय अशोक गहलोत जी और सारे मंच पे गण्य व्यक्ति लोग, आज 1 साल ऑलमोस्ट हो गया बाई जी जाते हुए। और मेरी मामा थे वो, यानी माँ की बड़े भाई। मैं एक्चुअल में हमेशा कभी मेरी मामा करके बुलाती नहीं हूँ, क्योंकि यही बेहतर होगा कि सबके हो वो। और सुब्बाराव जी कौन है, ऐसे मैं हमेशा मन में लगातार सोचती रहती हूँ। तो वो माँ की करुणा है और बाप की स्नेह है, भाई की अनुशासन है, बहन की विश्वास है, बच्चों की गुब्बारे वाले बहुत प्यारे इंसान हैं और दुनिया की बहुत घूमे हुए इंसान हैं। और उनके अनुभव के बात जो हमेशा दोहराते हैं, और उनकी इतनी सुश्राव्य आवाज है कि वो इतने अच्छे गाना गाते थे, देश की भक्ति उनके रग रग में था। और ये पुरस्कार उनकी वो पुरस्कार में लेते हुए मैं बहुत अपने आप को बहुत चोटी मानती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी उनके साथ खड़े होके एक फोटो भी नहीं लिया है, क्योंकि मेरे को लगता था कि उसके लिए मैं लायक है नहीं। और कभी मेरे सहयोगी फ्रेंड बोलते थे कि देखिए एक आजकल ऐसा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस में आपकी जो सबसे ज्यादा हीरो जैसे व्यक्ति को आप साथ में खड़े करके फोटो लेके
एक स्टैंप छाप सकते हो। तो उन्होंने दिखाया भी कि देखिए मैंने अपना स्टैंप छपवा लिया। मैंने बोला मेरा औकात भी तो होना चाहिए उनकी जैसे एक हस्ती के साथ खड़े होके एक फोटो खिंचाऊं और उसको पोस्ट कार्ड में छापूं या स्टैंप में छापूं। तो ये सारे चीजें मेरे को हमेशा दिमाग में चलता रहता है और ये मैं बहुत गौरव महसूस करती हूँ कि अशोक गहलोत जी इतना बड़ा दिल रख के मुझे इसकी काबिल समझा और मुझे यहाँ तक बुलाया। और मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक चीज मेरे को बोलना था, वो है हमारी परिचय में करने वक्त चाहती हूँ। सब लोगों को मालूम है ही हमारे ये प्रिय इंसान हमारे अशोक गहलोत जी, मैं इनको राजकारणी संत